नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। कल्पना कीजिए कि आप एक हाईवे पर जा रहे हैं और अचानक एक नया टोल नाका खड़ा हो जाए। अब इसी तस्वीर को दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पर उतार कर देखिए। जी हाँ, वैश्विक व्यापार की लाइफलाइन कहे जाने वाले इस रास्ते को लेकर इंडोनेशिया ने एक ऐसा दांव चल दिया है कि जिसने सिंगापुर से लेकर दिल्ली तक के नीति निर्धारकों के माथे पर बल ला दिया है। इंडोनेशिया यहाँ से गुजरने वाले जितने भी तमाम जहाज हैं उनको लेकर नई नीति ला रहा है और इन जहाज़ों पर टोल लगाने की तैयारी में है। क्या समंदर का ये रास्ता मुफ्त नहीं रहेगा, और अगर ऐसा हुआ तो आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल हम इसी कूटनीतिक और आर्थिक महायुद्ध का इसमें विश्लेषण कर रहे हैं। इंडोनेशिया के वित्त मंत्री पुरबाया युधी सदेवा ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसने समुद्री व्यापार की दुनिया में हलचल मचा दी है। इंडोनेशिया का तर्क सीधा है, जिस तरह हॉर्मुज, स्वेज और पनामा जैसे रास्तों का इस्तेमाल करने के लिए दुनिया कीमत चुकाती है, तो मलाक्का स्ट्रेट के लिए क्यों नहीं। इंडोनेशिया खुद को वैश्विक व्यापार का एक मजबूत खिलाड़ी बनाना चाहता है और इसके लिए वो अपनी भौगोलिक स्थिति का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में है। मलाक्का स्ट्रेट हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली एक संकरी पट्टी है जहां से हजारों जहाज गुजरते हैं। इंडोनेशिया का मानना है कि इतने महत्वपूर्ण मार्ग के रखरखाव और उसकी सुरक्षा के बदले उन्हें राजस्व मिलना चाहिए। हालांकि इंडोनेशिया की ये राह इतनी आसान नहीं है। इस प्रस्ताव के सामने सिंगापुर एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो गया है। सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने दो टूक कहा कि यह समुद्री रास्ता अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सभी के लिए खुला और मुफ्त रहना चाहिए। सिंगापुर का मानना है कि किसी भी तरह का टैक्स या टोल वैश्विक शिपिंग लागत को बढ़ा देगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं की कीमत बढ़ सकती है। चूंकि ये मार्ग इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच साझा है, इसीलिए इंडोनेशिया का कोई भी एक तरफा फैसला कानूनी और कूटनीतिक पक्षों में फंस सकता है। अब बात करते हैं भारत की, जिसके लिए मलाक्का स्ट्रेट किसी संजीवनी से कम नहीं है। भारत का लगभग 55% से 60% तक का समुद्री व्यापार इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। हम जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उसके लिए कोयला, खाना पकाने के लिए LNG, हमारे मोबाइल लैपटॉप के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाइयों के लिए ज़रूरी कच्चा माल यानी API, ये सब इसी रास्ते से आता है। अगर इंडोनेशिया यहाँ टैक्स लगाता है तो शिपिंग कंपनियाँ इसका बोझ अंतिम उपभोक्ता यानी आम जनता पर डालेंगी। इसके अलावा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसी रास्ते के मुहाने पर स्थित है, जो भारत को एक रणनीतिक बढ़ावा देते हैं। किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क भारत की एक्ट ईस्ट नीति और अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का करीब 25 से 40% हिस्सा मलाक्का स्ट्रेट से ही संचालित होता है, यानी ये हॉर्मुज स्ट्रेट से भी ज़्यादा अहम है। यहाँ टोल की व्यवस्था लागू होती है तो ये केवल भारत या सिंगापुर की समस्या नहीं रहेगी, बल्कि चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की सप्लाई चेन को भी हिलाकर रख देगी। शिपिंग कंपनियां पहले ही ईंधन की बढ़ती कीमतों और युद्धों के कारण दबाव में है। ऐसे में एक नया टैक्स वैश्विक महंगाई को और बढ़ा सकता है। फिलहाल ये योजना शुरुआती दौर में है और इस पर आम सहमति बनना किसी हिमालय चढ़ना जैसा है। मलाक्का स्ट्रेट पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव ये दर्शाता है कि भविष्य की जंग अब जमीन से ज्यादा समंदर और व्यापारिक मार्गों पर लड़ी जाएगी। इंडोनेशिया के आर्थिक महत्वाकांक्षा और सिंगापुर की व्यापारिक स्वतंत्रता के बीच का ये टकराव आने वाले समय में दक्षिण ईस्ट एशिया की राजनीति को नई दिशा देगा। भारत के लिए समय सतर्क रहने का है। हमें अपनी रणनीतिक स्थिति का इस्तेमाल करते हुए इस मुद्दे पर एक संतुलित वैश्विक दबाव बनाने की जरूरत होगी। अगर हम समंदर के इस रास्तों को फ्री और ओपन रखने में नाकाम रहे तो आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था की लहरें और भी अशांत हो सकती हैं। आखिर में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या टैक्स की ये जिद कूटनीति के आगे झुकती है या फिर वैश्विक व्यापार का एक नया अध्याय शुरू होता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।